अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुरान मजीद में न्यूट्रल कहाँ है और उसका मतलब क्या है? ये न्यूट्रल की बहुत डिबेट चल रही है। आज मेरी मुलाकात एक बार फिर बहुत अरसे के बाद शाह साहब से हुई। शाह साहब ने पहले न्यूट्रल का तर्जुमा, न्यूट्रल कुरान में किस जगह, ये बताया और उसके बाद कुरान शरीफ खोल दिया और मुझसे कहा ये पढ़ें। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि न्यूट्रल का मतलब क्या है और कुरान में किस सिपारे में, किस आयत में इसका जिक्र है, और वो आपको दिखाऊंगा भी। और ये जो न्यूट्रल की डिबेट चल रही है, आज इसका खात्मा इंशाल्लाह हो जाएगा। दूसरा मामला ये है कि इमरान खान को झूठा कहने वाले अब बार बार उस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं जहां वो खुद झूठे साबित हो रहे हैं। तो मुसलसल जो उनके साथ गेम करने वाले थे, अब कुछ याद दिलाऊंगा मैं आपको कि ये कैसे जो इमरान खान के जरिए एडवांटेज लेके आगे बढ़े और आप उन्हें झूठा कह रहे थे, अब वो झूठे साबित हो रहे हैं। वो इमरान खान के बगैर कुछ रहे नहीं है। वो कौन कौन है, आज एक दो लोगों का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, लेकिन फिर आइंदा आपके सामने उन झूठों का जिक्र आता रहेगा ताकि जहन में रहे कि जिन लोगों ने फायदे उठाए और जिन्होंने इमरान खान को झूठा बोला वो खुद झूठे निकले। तीसरा मामला है कि कराची के साथ ये क्या किया गया है। ये खूनी इलेक्शन, NA 250 के ज़िमनी इंतखाबात, ये मार कुटाइयाँ, ये हमले, ये गाड़ियों पे फायरिंग्स और शहादतें, ये खूनी इलेक्शन कराची में ये क्या किया गया है, किसने किया है? ये इकबाल डिप्टी साहब, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MNA थे, लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। MQM पे तो थे ही थे, लेकिन उन्होंने खेलों के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामलात के अंदर कौमी असम्बली के अंदर ज़बरदस्त किस्म का रोल प्ले किया। उनका इंतकाल हो गया, उनकी नशिस्त खाली हुई और ये अब इंतखाबात हुए हैं। लेकिन नताइज कोई भी हों, बहुत सारी पार्टियां, कि कराची में बहुत सारी पार्टियां कैसे आ गई और किसी में बर्दाश्त नहीं हुआ क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी दूंगा। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, ये महंगाई क्यों कर रही है? इसने अपना नैरेटिव बनाया था इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ PDM ने कि हम महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मार्च किया, ज़रदारी साहब भी उस मार्च में शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने महंगाई के खिलाफ मार्च किया, मरियम साहिबा ने मार्च किया, तहरीक निकाली और एक भरपूर अंदाज के अंदर शहबाज शरीफ भी उसमें शामिल हुए, हमजा साहब भी शामिल हुए, सब लोग शामिल हुए, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF, इन सब ने शमूलियत की इस मार्च में। लेकिन अब ये महंगाई कर क्यों रहे हैं? ये पिछले 3 हफ्तों में जो महंगाई हुई है, जो पेट्रोल और डीजल की प्राइजेस में इजाफा हुआ है, उसके बाद बिजली के प्राइजेस में इजाफा हुआ है, बिल तो आने दे, भी आप लोगों की चीखें निकल जाएंगी। अब वो था ना, कराची या पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी तफरीह क्या थी? बच्चों के साथ गाड़ी में निकले, चक्कर लगाते हैं, उसके बाद फिर कहीं खाना खा लेंगे। अब न चक्कर लगा सकते हैं बच्चों के साथ मिडिल क्लास लोग, बल्कि अपर मिडिल क्लास लोग, क्या हो गाड़ी में चक्कर लगाते हैं, फिर कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे। न खाना खाने की पोजीशन है। रफ्ता रफ्ता देखें होता है क्या। 2 बड़े मईशतदान से गुफ्तगू हुई, उनकी गुफ्तगू के दौरान उनकी हिचकियों और आंखों के अंदर, प्रोफेशनल लोग रोते नहीं हैं, जज्बाती भी होते तो रोते नहीं हैं, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू भरा है और उन्होंने कहा कि हमारी सिमत ठीक नहीं है, हैंडलिंग ठीक नहीं की गई। उन्होंने शौकत तरीन की बहुत तारीफ की, इमरान खान की हुकूमत की तारीफ की। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं वफाकी वज़रा की, इंपोर्टेंट गवर्नमेंट के, वो मुतमईन नहीं कर पाए। शहबाज शरीफ साहब तो वैसी जमानत पर है, लेकिन आवाम को एतमाद में नहीं ले पाए। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता और बताता हूं कि कुरान मजीद में शाह साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं, बड़े ही नेक आदमी हैं। मेरी ख्वाहिश है कि वो कभी स्क्रीन पर आ जाएं, आते नहीं हैं, बड़ी गुफ्तगू फरमाते हैं, मिलते कम हैं, चाहते ज़रूर हैं कि आए मुलाकातें हों, लेकिन बिजी रहते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इंशाल्लाह कभी मुलाकात भी होगी। बड़े ही बेहतरीन आदमी हैं, पाकिस्तान के लिए बड़े मुखलिस हैं, बड़े उनके आंसू निकलते हैं पाकिस्तान के लिए, और इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसके हवाले से वो बहुत दुआ भी फरमाते हैं। अब सिपारा कह लीजिए या पारा कह लीजिए, कुरान मजीद का सिपारा नंबर
9, सूरत है राइफ यानी कि सूरत नंबर 7 है और आयत नंबर 178। इसे जब निकालेंगे आप, ये मैं आपके सामने दिखा भी देता हूं, एडिटर से भी कहूंगा कि वो ये दिखा दे, लेकिन मैं पढ़ना शुरू करता हूं, मैं तर्जुमा पढ़ना शुरू करता हूं, आप ऐसे देख भी सकते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ता हूं मैं। और उनके कान हैं लेकिन नहीं वो सुनते, यानी कि उन लोग जिनके कान हैं वो सुनते नहीं हैं। उनके साथ हक, यही वो लोग हैं चौपाइयों की मानिंद, बल्कि वो हैं उनसे ज्यादा गुमराह हैं, यही वो लोग हैं, गाफिल लोग हैं, अल्लाह ही के हैं सब नाम अच्छे अच्छे। तो जो चौपाहे का जिक्र किया है, चौपाहे तो मालूम है ना, जिनके 4 पांव होते हैं, वो हजरात, वो लोग जिनको कहा जा रहा है न्यूट्रल्स, जो अपने आप को समझते हैं कि हम ना यहां हैं ना यहां हैं, हम बीच में हैं, उन्हें कुरान के अंदर जिक्र किया गया है कि ये चौपाहे की तर्ज पर हैं। यानी कि चौपाहे उन्हीं को कहते हैं, इंसानों को तो 2 पैर होते हैं, जिनके 4 पैर हों, यानी कि जानवर। न्यूट्रल जो है वो जानवरों की मानिंद है। अगर वो हक को भी देखें, अच्छाई को देखें और बुराई को देखें और अच्छाई की जानिब ना आए। दोबारा पढ़ता हूं जरा सा। बहुत से जिन और इंसान अल्लाह के दिल में हैं लेकिन नहीं वो समझते, उनके साथ हक को और उनकी आंखें हैं, यानी कि वो हक को नहीं समझते, उनकी आंखें वो देखते हैं लेकिन नहीं वो देखते। उनके साथ उनके कान हैं लेकिन वो नहीं सुनते। वो देख रहे हैं सच्चाई भी और गलत चीज भी, लेकिन वो देखते नहीं है, वो सुनते नहीं है। उनके साथ हक, यही लोग हैं जो हक को देखते हुए भी साथ नहीं आते और चौपाहों की मानिंद, यानी कि जानवरों की मानिंद वो गुमराह होते हैं। तो ये जो न्यूट्रल की दास्तान है, ये मैं आपको कुरान की आयतें मैंने बताई हैं। पारा नंबर 9, सूरत नंबर 7, ज़ाइफ आयत नंबर 178 के अंदर ये जिक्र है। आप 178 से 129 तक अरबी में पढ़ें। मैंने तलफ़ुज़ की वजह से नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने उसका तर्जुमा सुनाया आपको। शाह साहब का कहना यह है कि यहाँ जो न्यूट्रल का तर्जुमा किया जा रहा है, इमरान खान साहब को किसी आलिम ने, किसी बहुत ही पहुंचे हुए शख्सियत ने ये बताया है कि न्यूट्रल यानी कि गैर जानिबदार, कुरान के अंदर अगर हक और सच की बात है और झूठ और बदी की बात है, तो वो हजरात, वो लोग, वो कबीला, वो जो भी कह लें, अगर वो अच्छाई की जानिब नहीं है, वो सच्चाई की जानिब नहीं है और वो बदी की जानिब है या वो बुराई की जानिब है, या वो अपने आप को कहता है कि मैं न्यूट्रल हूं, मेरा ना अच्छाई से ताल्लुक है ना बुराई से ताल्लुक है, तो चौपाहों के अंदर शुमार होगा। ये जो इमरान खान ने कहा था कि न्यूट्रल जानवर हैं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था। शाह साहब का कहना यह है कि उन्हें किसी आलिम ने ये रोशनी दी और इस रोशनी को उन्होंने कुरान की रोशनी दी और उन्होंने कुरान को कोट तो नहीं किया, इन आयतों को कोट तो नहीं किया, लेकिन उनके पास ये इल्म था। तो आप देख लीजिए कि जो लोग अच्छाई और बुराई के दरमियान जानिबदार हैं, सच्चाई की तरफ नहीं हैं और बुराई को बुराई नहीं कह रहे हैं और अपने आप को न्यूट्रल कह रहे हैं, तो फिर वो जानवर हैं, वो चौपाए हैं। शाह साहब की गुफ्तगू मैंने आप तक पहुंचाई। शाह साहब बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं, सैयदजादे हैं। उनकी गुफ्तगू के अंदर गुस्सा होता है, प्यार होता है, सख्ती होती है, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने कुरान मेरे सामने खोल कर रखा, उनकी आयतें मैंने आपको कोट की हैं, इससे वाज़ेह तौर पे अंदाज़ा होता है कि ये जो गैर जानिबदारी है या न्यूट्रल होना है पाकिस्तानी कौम का, पूरी कौम की बात कर रहा हूँ, उनको अच्छाई की तरफ आना पड़ेगा। कौम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इदारे हैं,
बहुत सारी सियासी जमातें हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोग हैं और वो समझते हैं मेरा क्या ताल्लुक, मैं न्यूट्रल हूँ। ये जो कुछ हो रहा है इंपोर्टेड गवर्नमेंट, इनके ऊपर हज़ारों केसेस, इन्होंने अरबों रुपए लूट लिए पाकिस्तान के, इन्होंने FIA तबाह कर दिया, इन्होंने नैब को तबाह कर दिया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन की ऐसी की तैसी कर दी, इन्होंने अपने आप को ECL से निकाल लिया और अपने केसेस के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं और सारे शवाहिद मिटा रहे हैं। पहले तो मालूम था 2 लोग शहीद हुए हैं, डॉक्टर रिजवान और उनका चपड़ासी मकसूद चपड़ासी, लेकिन बाद में मालूम है मकसूद चपड़ासी के पीछे 4 लोग और हैं उसी साइकिल के, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो अब मुसलमान ने क्या करना है? मुसलमान ने तो कुरान की इस सूरत को, कुरान की इस हिदायत को फॉलो करना है और सच्चाई की तरफ आना है, सच्चाई की तरफ आना है। प्रोग्राम यहाँ का पहला पार्ट में यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि बात लंबी हो गई। और शाह साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर की जो पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को उस अंदाज से मालूम नहीं थी। इमरान खान जिस अंदाज के अंदर बता रहे थे, जाहिर है कि उनको किसी ने बताया, हो सकता है शाह साहब ने ही बताया हो, लेकिन बहरहाल मैंने उनसे ये नहीं पूछा, लेकिन पहुंची हुई शख्सियत है जो अक्सर बात इमरान खान कर रहे होते हैं या बहुत सारे उलमा कराम कर रहे होते हैं, वो शाह साहब पहले कर चुके होते हैं या एक्सटेंशन दे रहे होते हैं। पहला पार्ट मैं यहाँ रोकता हूँ। दूसरे पार्ट के लिए जो बाकी बहुत सारे सवाल आते हैं, कराची के साथ ये क्या क्या हुआ, कराची को आखिर यहाँ तक किसने पहुँचाया, और इमरान खान को झूठा कहने वाले झूठे कौन कौन हैं, और इस समेत बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा अपने आने वाले व्लॉग में। इस व्लॉग के 2 में शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं वो सवाल शाह साहब तक पहुँचा दूंगा, उनके जवाब आप तक पहुँचा दूंगा। लेकिन बात आज खुलकर सामने आ गई है, जो न्यूट्रल है, जो गैर जानिबदार है, वो कुरान के मुताबिक जानवर है, जानवर है। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।